हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। शिक्षा और रोज़गार इस सीरीज़ के अंतर्गत आज रोज़गार से रिलेटेड एक नोटिफिकेशन लेकर आए हुए हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, इन्होंने अपनी असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोजीशंस की नोटिफिकेशन जारी की है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर आपको आना है जो है www.nabard.org और यहाँ पर आप एक्सट्रीम राइट में देख सकते हैं करियर नोटिस। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है और आप देख सकते हैं यहाँ पर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए RDBS और यहाँ पर है राजभाषा सर्विसेज। इनकी 2 असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज़ की पोजीशंस की डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। तो उसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा जो एडवर्टीजमेंट का नोटिफिकेशन है। तो आप देख सकते हैं कि पोस्ट है असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए RDBS और राजभाषा सर्विसेज के अंतर्गत। अगर आप एप्लीकेशन की डेडलाइन देखेंगे तो 17 जुलाई 2021 से आपको 7 अगस्त 2021 के बीच में सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट्स है वो यहाँ पर है और उसके बाद में जो फेज़ 1 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा जो ऑनलाइन ही होगा, उसकी टेंटेटिव डेडलाइन यहाँ पर दे दी है उन लोगों ने, जो अगस्त के लास्ट सप्ताह में होगा या फिर सितंबर के पहले सप्ताह में हो सकता है टेंटेटिवली। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो मेन एग्ज़ाम जो होगा उसकी जो डेट्स हैं वो सेपरेटली नाबार्ड अपनी वेबसाइट www.nabard.org इसके ऊपर सेपरेटली आपको बता देंगे। इसके बाद चलते हैं हम लोग वैकेंसीज़ कितनी है और रिजर्वेशन की तरफ। तो यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी वैकेंसीज़ है और रिजर्वेशन। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो असिस्टेंट मैनेजर जो RDBS है उसके अंतर्गत आपको जनरल की 74, एग्रीकल्चर की 13, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग की 3, एनिमल हस्बेंड्री की 4, फिशरीज़ की 6, फॉरेस्ट्री की 2, प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर की 6, लैंड डेवलपमेंट सॉइल साइंसेस की 2, वाटर रिसोर्सेज की 2, उसके बाद फाइनेंस की 21 है और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की 15। सो ये जो टोटल असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए की पोजीशंस RDBS के अंतर्गत जो आएंगी वो 148 है और उसके बाद में जो असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा की पोजीशंस है वो 5 है टोटल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टोटल वैकेंसीज़ और रिजर्वेशन का पैटर्न उन्होंने दे रखा है, तो आप वो इंडिविजुअली चेक कर सकते हैं। उसके बाद में जो रिलैक्सेशंस मिलेंगे SC ST OBC EWS और PWD कैटेगरी के लिए, तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास है वो सारे आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे तो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद में हम मुड़ते हैं जो इसकी जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है उसके लिए कौन सी कैटेगरीज़ है और उसके लिए कौन सी सर्विसेज के लिए पोस्ट आइडेंटिफाई की गई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे असिस्टेंट मैनेजर RDBS के अंतर्गत 1, असिस्टेंट मैनेजर RDBS के अंतर्गत 2 और फिर उसके बाद में एक और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टोटल कैटेगरी ABCDE है बेंचमार्क डिसेबिलिटी की, उसके अंतर्गत उन्होंने जो पोस्ट आइडेंटिफाई किए हैं वो रिजर्व किए हुए हैं। इसके बाद में हम चलते हैं, यहाँ पर उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डिसेबिलिटीज़ का। उसके बाद में हम हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वहाँ चलेंगे जो है सिलेबस एग्ज़ाम का और उसके बाद में जो प्रोसेस रहेगा वो। यहाँ पर अगर आप क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए में जो रूरल डेवलपमेंट बैंकिंग सर्विसेज जिसे RDBS कहते हैं उसके अंतर्गत अगर आप जनरल वो पोस्ट के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं तो बैचलर्स डिग्री किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास होनी चाहिए, 7% आपके पास में मार्क्स होने चाहिए और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए या MBA PGDM ये सारी डिग्रीज 55% मार्क्स होने चाहिए और SC ST केस में आपके पास 50 होने चाहिए। अगर PhD होगा तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद में एग्रीकल्चर के लिए भी आप बैचलर्स डिग्री एग्रीकल्चर में होनी चाहिए, आप देख सकते हैं, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एग्रीकल्चर साइंस, सॉइल साइंस, एग्रोनॉमी इसमें होनी चाहिए। उसके बाद एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 60% मार्क्स, या फिर आपके पास में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। एनिमल हस्बेंड्री में भी आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, फिशरीज़ में भी आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए उस कंसर्न सब्जेक्ट में। उसके बाद फॉरेस्ट्री में भी आपके पास में बैचलर्स डिग्री फॉरेस्ट्री में होनी चाहिए। प्लांटेशन हॉर्टिकल्चर में भी वो सेम है। लैंड डेवलपमेंट सॉइल साइंसेस में आपके पास में एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर सॉइल साइंस एग्रोनॉमी इसके अंतर्गत आपके पास में डिग्री होनी चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद हाइड्रोलॉजी, अप्लाइड हाइड्रोलॉजी, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, इरिगेशन, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, इन सब्जेक्ट्स में अगर बैचलर्स डिग्री होगी तो आप वाटर रिसोर्स की जो पोजीशंस है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंस इसमें क्लियरली दिया है, BBA फाइनेंस या बैंकिंग चलेगा, BMS फाइनेंस या बैंकिंग चल जाएगा।
उसके बाद में अगर आपके पास में 2 साल का फुल टाइम पीजी डिप्लोमा रहेगा मैनेजमेंट में, फाइनेंस में फुल टाइम एमबीए रहेगा तो भी एक्सेप्टेबल है। उसके बाद में अगर कंप्यूटर और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की पोजीशंस देखेंगे आप तो बैचलर्स डिग्री आपकी स्वाभाविक है कंप्यूटर साइंस में, आईटी में, या फिर आपके पास में कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होगी अगर इन सब्जेक्ट्स में तो भी एक्सेप्टेबल है। अगर आप असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए राजभाषा डिवीजन में देखेंगे तो आपके पास में बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश या फिर हिंदी मीडियम इंग्लिश में, जिसमें आप हिंदी मीडियम विथ हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होने चाहिए। अगर आपके पास में पीजी डिप्लोमा है ट्रांसलेशन में तो अच्छी बात है। उसके बाद में आपके पास में मास्टर्स डिग्री होगी हिंदी में या इंग्लिश में तो भी अच्छी बात है, वो दोनों भी चल जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस दी है उन लोगों ने, ये आपके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में आपको उनका प्रीलिम और जो सेकेंड स्टेज में मेन एग्ज़ाम होगा वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे ये जो CGPA का कन्वर्जन उन्होंने दे रखा है, अगर आप देखेंगे हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो है इस एग्ज़ाम का सिलेबस। और अपर एज लिमिट अगर देखते हैं हम लोग तो अपर एज लिमिट यहाँ पर 21 और 30 साल दे रखी है, और अपर एज लिमिट रिलैक्सेशंस कैटेगरी के लिए अप्लीकेबल होता है 3 साल का OBC और 5 साल का SC/ST के लिए। उसके बाद में हम मूव करते हैं जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, जिसमें प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो इम्पॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया जो दोनों जो रूरल डेवलपमेंट सर्विसेज है और राजभाषा सर्विसेज है, दोनों के लिए प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जो होगा उसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का दिखेगा आपको। 20 क्वेश्चंस रहेंगे रीजनिंग के लिए, 30 इंग्लिश लैंग्वेज कंप्यूटर नॉलेज एप्टीट्यूड जो क्वांटिटेटिव रहेगा, डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चंस, जनरल अवेयरनेस के 20, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज जो रूरल इंडिया के हित में रहेंगे उसके लिए 40 क्वेश्चंस। उसके बाद में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जिसमें रूरल इंडिया पे फोकस रहेगा 40 क्वेश्चंस, ऐसे 200 क्वेश्चंस रहेंगे। टोटल 200 मार्क्स के लिए आपको कंसोलिडेटेड 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा जो 2 घंटे का टाइम है। और क्वेश्चंस जो रहेंगे बाइलिंगुअल रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में, एक्सेप्ट जो इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस है वो आपको इंग्लिश में ही करने पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जो हर एक सेक्शन में आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो मेरिट रहेगा वो आपका जो मेरिट सेक्शन है वो जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया ये रहेगा। जो शॉर्ट लिस्टिंग रहेगी वो मार्क्स जो आप स्कोर करेंगे मेरिट सेक्शन में, इसके बेसिस पे मेन एग्जाम में होगी। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स ऑन मेन एग्जाम विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन मेरिट सेक्शन ओनली। तो मेरिट सेक्शन मैंने आपको बता दिया है कौन सा है मेरिट सेक्शन, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ वाला और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया वाला। उसके बाद में आपको मेन एग्जाम के लिए लिया जाएगा। मेन एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो जर्नलिस्ट की जो पोस्ट है उसके लिए कुछ इस प्रकार का आपके सामने मैंने रखा है, पेपर 1 और पेपर 2 इस प्रकार के क्वेश्चंस होंगे। यहाँ पर आप देखिए जनरल इंग्लिश ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव टाइप का पेपर रहेगा, 3 प्रश्न रहेंगे 100 नंबर के लिए, 90 मिनट आपको मिलेगा, और डिस्क्रिप्टिव जिसको आपको टाइप करना होगा कीबोर्ड यूज़ करके। उसके बाद में पेपर सेकंड में आपको इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज़ के संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे 30 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए, और उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव जिसमें 6 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मार्क्स के लिए। जो 30 क्वेश्चंस रहेंगे उसके लिए 30 मिनट मिलेंगे, और जो 90 मिनट्स मिलेंगे वो आपको 50 मार्क्स के लिए जो 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसके लिए मिलेंगे। डिस्क्रिप्टिव आंसर्स आपको यहाँ पर भी टाइप करना पड़ेगा कंप्यूटर में। उसके बाद में आप देखिए जो मेन एग्जाम स्पेशलिस्ट पोस्ट रहेंगे उसके लिए इस प्रकार का होगा, जिसमें आपका जो स्ट्रीम स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो जनरल पेपर रहेगा वो तो कॉमन ही रहेगा। आपको जनरल इंग्लिश जो 3 क्वेश्चन 100 नंबर के लिए डिस्क्रिप्टिव टाइप करना पड़ेगा, और जो स्ट्रीम स्पेसिफिक सब्जेक्ट है उसमें 30 नंबर के लिए आपको ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 50 नंबर के लिए, और 30 मिनट दिया जाएगा। उसके बाद में डिस्क्रिप्टिव 6 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के लिए 90 मिनट दिए जाएंगे, इसको भी आपको टाइप करना पड़ेगा। उसके बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन का पूरा उन लोगों ने एक क्लैरिटी भी दे रखा है। 6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, 2 15 मार्क्स के लिए, और डिफ़िकल्टी लेवल क्या रहेगा, और 2 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए रहेंगे। जो मेन एग्जामिनेशन राजभाषा पोस्ट के लिए होगा उसका भी आपको यहाँ पर स्ट्रीम स्पेसिफिक नॉलेज पूछा जाएगा। सिमिलर पैटर्न है यहाँ पर भी, आप अगर आप देखेंगे तो ये मेन पेपर का राजभाषा का। और जो इंटरव्यू होगा वो इंटरव्यू के लिए 50 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। फॉर एवरी रॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको बोल दूँ 1/4 मार्क्स आर असाइन टू द क्वेश्चन, और वो पेनल्टी आपको फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों में रहेगा। तो कट ऑफ जो फेज़ 1 और फेज़ 2 के है वो अप्लाई करेंगे फेज़ 2 के सिलेक्शंस के लिए, और उसके बाद में इंडिविजुअल टेस्ट, और उसके बाद में आपकी जो
वैकेंसीज़ है उसके हिसाब से जो इंटरव्यू के लिए लोगों को बुलाया जाएगा। मिनिमम कट ऑफ आपको उतना, आपको सेक्शनल कट ऑफ जिसको मैंने बोला है वो आपको लेके आना ही पड़ेगा। तो ये सिलेबस यहाँ पर उन्होंने बहुत जनरल सिलेबस दे रखा है, जनरल इंग्लिश में ऐसे, प्रिसाइज राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन, बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस, ये सारी चीज़ें। उसके बाद में इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज़ के संदर्भ में यहाँ पर इंडियन इकोनॉमी, स्ट्रक्चरल इंस्टीट्यूशनल फीचर्स, इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, ओपनिंग अप ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन, रिफॉर्म्स, प्राइवेटाइजेशन, इन्फ्लेशन ट्रेंड, ये सारी चीज़ें, नेशनल इकोनॉमी, इंडिविजुअल इनकम, पॉवर्टी एलिविएशन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये सारी चीज़ें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है इकोनॉमिक लिटरेचर में वही सारे हैं यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो आप एक बार नज़र डाल दीजिए। वैसे मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डायरेक्टली नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे तो ये क्लियरली उन्होंने दिया है, जो बेसिक नॉलेज है वो एक ग्रेजुएट को जो आना चाहिए उस लेवल का नॉलेज यहाँ पर पूछा जाएगा। धीरे धीरे स्क्रॉल करना, आप देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री, फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग, प्लांटेशन, हॉर्टिकल्चर, इसमें क्या क्या डिटेल्स हैं। तो आप ये तो मैंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं उसके ऊपर आ गया हूँ। अभी रूरल डेवलपमेंट में आपको क्या पूछा जा सकता है उसके भी कुछ बातें हैं यहाँ पर। उसके बाद ये सारा तो मेन एग्ज़ाम का जो आपका सिलेबस था, प्री रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग और उस सब की जानकारी भी यहाँ पर उन्होंने दे रखी है, जो आप इंडिविजुअली जा कर के चेक कर सकते हैं। और ये जो सेंटर्स है जहाँ पर आप जो एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, जो ट्रेनिंग होगा, इसके सेंटर्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने दे रखी है। एनीवेज़ बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, जो ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है नाबार्ड में, उसके लिए जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। हमारी शुभकामनाएँ आपके साथ है। धन्यवाद।